राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सरसों में हमें पहला पानी कब लगाना चाहिए। सरसों में पहला पानी लगाने के बाद में हमें कौन कौन से मुख्य पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी जो सरसों है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, फुटाव अच्छे से हो और जो तने हैं वो मजबूत हो। और साथ में वीडियो में बताऊँगा कि दूसरा पानी लगाने के बाद में हमको कौन कौन से पोषक तत्वों को डालना चाहिए। और किसान भाइयों साथ ही बात करने वाला हूँ, यदि आपकी सरसों की फसल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, पौधे काफ़ी कम हैं खेत में, तो उनमें हमें कौन सी चीज़ का स्प्रे करें जिससे हमारी कमज़ोर सरसों से हमें अच्छी पैदावार मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 खास उर्वरकों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप अपनी सरसों की फसल में सही समय पर और सही मात्रा में करोगे तो आपकी जो सरसों की पैदावार होगी वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। किसान भाइयों, सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर किसान भाइयों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, हमारी सरसों की फसल में पहला पानी जो होता है वह अच्छे उत्पादन की शुरुआत होता है, या फिर यह कह सकते हैं कि नींव होता है। किसान भाइयों, अगर आप पहला पानी सही समय पर लगा देते हैं तो हमारी सरसों की पैदावार अच्छे से होगी, फुटाव भी अच्छा होगा और पौधे का तना भी मजबूत होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमें पहला पानी कब लगना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों में पहला पानी लगाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों, आपकी जो खेत की मिट्टी है वह भारी है तो पानी थोड़ा लेट लगाना चाहिए, यानी 30 से 35 दिन के अंदर लगाना चाहिए। और यदि किसान भाइयों आपके खेत की मिट्टी हल्की है तो पानी आपको थोड़ा जल्दी लगाना चाहिए, यानी कि 20 से 25 दिन के आसपास पहला पानी लगाना चाहिए। यदि आप इस समय पर पहली सिंचाई कर देते हैं तो पौधे की जो जड़ों की गहराई है वह काफ़ी बढ़िया होगी और फुटाव भी सरसों में काफ़ी अच्छा होगा। यदि किसान भाइयों आपके खेत की मिट्टी हल्की है तो पानी आपको थोड़ा जल्दी लगाना चाहिए, यानी 20 से 25 दिन के आसपास पहला पानी लगाना चाहिए। यदि आप इस समय पर पहली सिंचाई कर देते हैं तो पौधे की जड़ों की जो गहराई जो है वह काफ़ी बढ़िया होगी और फुटाव भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होगा। और जो भी खाद उर्वरक हम डालेंगे वो जड़ों के नज़दीक जाकर पौधों को पूरा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको अपनी मिट्टी के अनुकूल पहला पानी उसी समय के अनुसार लगाना चाहिए जैसे आपकी खेत की मिट्टी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कौन से खाद उर्वरक का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी सरसों की पैदावार है वो भरपूर मात्रा में मिल सके। दोस्तों, पहला पानी लगाने के 2 से 3 दिन बाद में आपको सबसे पहले इस्तेमाल करना है लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में किसान भाइयों 40% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो सरसों में फुटाव और बढ़ावार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में किसान भाइयों, यदि आपने सरसों की बुआई के समय पर एसएसपी खाद का उपयोग नहीं किया था तो इस समय आपको 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी खाद का प्रयोग करना है। और अगर दोस्तों बुआई के समय सल्फर का भी उपयोग नहीं किया था तो इस समय पर प्रति एकड़ 5 किलो के हिसाब से सल्फर भी डालनी चाहिए। किसान भाइयों, सल्फर जो है 90% वाली आती है, उसका प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। जो सल्फर होती है किसान भाइयों वह हमारी सरसों की फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाती है और साथ ही दाने को मोटा और चमकदार भी बनाती है, तो आपको सल्फर का उपयोग भी ज़रूर करना चाहिए। और अगर किसान भाइयों आप पहला पानी लगाने के बाद एसएसपी और सल्फर दोनों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सल्फर की मात्रा कम लेनी है, क्योंकि एसएसपी में भी सल्फर की मात्रा 11% पाई जाती है। अगर दोनों साथ में डाल रहे हैं तो सल्फर की मात्रा आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। पहला पानी लगाने के बाद में अगर किसान भाइयों आप पहला पानी लगाने के बाद में इन 3 उर्वरकों को डालोगे तो आपकी सरसों की जो फसल है वह लहला उठेगी, उसमें जो फुटाव होगा वह बहुत ही बढ़िया और तेज़ी के साथ होगा और जो सरसों की जड़ें होंगी वे गहराई तक जाएंगी, जिससे पौधे का तना होगा वह मजबूत होगा। इससे सरसों की गिरने की जो संभावना है वह काफ़ी कम हो जाएगी और साथ में आपको बहुत ही शानदार पैदावार आपको अपनी सरसों की फसल से प्राप्त होगी। किसान भाई, यदि आप सरसों में दूसरा पानी लगा रहे हैं और आपकी जो सरसों की फसल है वह कमज़ोर है, उसमें ग्रोथ कम है या ग्रोथ रुक सी गई है, तो हमें उसमें फुटाव बढ़ा सकते हैं। इसका फुटाव और ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण स्प्रे करना होगा,
वह है दोस्तों NPK 19-19-19। और साथ में आपको लेना है सागारिका लिक्विड वाली 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, NPK 19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास पाया जाता है। और ये तीनों मुख्य पोषक तत्व किसान भाइयों दोबारा आपके सरसों के पौधों को मिलेंगे तो आपका जो पौधा है वह बहुत तेज़ी के साथ में ग्रोथ और फुटाव करना शुरू कर देगा। और साथ ही जो सागारिका है किसान भाइयों, इससे पैदावार भी बढ़ेगी, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह भी बढ़ेगी। जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सरसों के खेत में होगी वह सभी की पूर्ति हो जाएगी। सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट सरसों के पौधे को मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, हमारी जो सरसों की फसल होगी वह बहुत ही बढ़िया पैदावार हमें निकाल कर देगी। किसान भाइयों, अगर आप यह सब कार्य सरसों में पहला पानी और दूसरा पानी लगाने के सही समय पर सही मात्रा में इनका प्रयोग करते हो तो निश्चय किसान भाइयों आपको अपनी सरसों की फसल से जो पैदावार होगी वह बहुत ही अच्छी होगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी किसान भाइयों? उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को किसान हित के लिए शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।